एसईओ मार्केटिंग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सर्चेस तो चेंज होंगी। तो वो अब गूगल हमें ये कह रहा है कि आप अपना टॉपिक अपने कंटेंट में एक्सप्लेन करें। जितने अच्छे तरीके से आप अपने टॉपिक को अपने कंटेंट में एक्सप्लेन करेंगे, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एसईओ की बात कर रहे हैं। जितने अच्छे तरीके से हम अपना टॉपिक अपने कंटेंट में एक्सप्लेन करेंगे, उतना हमारे वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी अब जो बात है, प्राइमरी बात ये नहीं रह गई कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं वो हर कोई तो नहीं लिख रहा होगा ना। मतलब हम एक एंड पे बैठकर वो कीवर्ड्स बना रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है जो विजिटर है वही टाइप करे, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो तो विजिटर टाइप करेगा। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो कहता है भाई अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करो अपने कंटेंट के अंदर, और उस टॉपिक में ही उनके कीवर्ड छुपे हुए हैं, ठीक है। मगर जो गूगल ऐड है, गूगल ऐड में क्या है, गूगल ऐड में तो हम कीवर्ड्स पे बात कर रहे हैं, गूगल ऐड में कीवर्ड की मैच टाइप्स आ गई। जब हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो हम कहते थे भाई कीवर्ड की टाइप्स, बस भाई कीवर्ड्स की दो टाइप्स हैं, हमने कहा था शॉर्ट लॉन्ग, है ना। उन्हीं को फिर हम आगे से सब कैटेगरीज में ले गए थे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि कीवर्ड्स की आगे से मैच टाइप्स भी हैं। मैच टाइप्स का क्या मतलब है, हमने प्रीवियस क्लास में किया था, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। मैच टाइप्स क्या थी हमारे पास, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट मैच, ठीक है, वो हमने समझ लिया। अब हम ऐड बनाते हैं, और मैंने आपको कहा था, फोकस किया था कि फॉर एग्जांपल हम ब्रॉड करते हैं तो ब्रॉड में तो और भी बहुत कुछ आ जाएगा, तो हमारे कीवर्ड्स गलत जगह पे ट्रिगर होंगे। याद रखें, हम गूगल ऐड में जो पेमेंट कर रहे हैं वो कीवर्ड्स के लिए कर रहे हैं। यानी अगर मैंने 1000 रुपये का ऐड चलाया है आज के दिन के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 1000 रुपया कहाँ कंज्यूम होना है, ट्रिगर कीवर्ड्स के ऊपर। यानी लोगों ने कीवर्ड कुछ सर्चेस करनी है, उसके अगेंस्ट मेरा कीवर्ड ट्रिगर होगा। तो जब आपका कीवर्ड ट्रिगर हो रहा है तो आपको पे करना पड़ रहा है। यानी अभी मैं कोई ऐड खोलता हूँ किसी भी टॉपिक पर, कुछ लिख के खोलूंगा ना ऐड, ऑटोमेटिक तो ऐड नहीं आएगा गूगल पर, कुछ टाइप करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, कोई भी ऐड मेरे सामने आ जाता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो जो भी एडवर्टाइजर होगा उसको उसकी कॉस्ट पड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड के अगेंस्ट चार्जेस हो रहे हैं, कीवर्ड्स के अगेंस्ट कॉस्ट आ रही है। तो हमें कीवर्ड्स को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। अगर हम बहुत ज्यादा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कंजप्शन के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे, कि भाई हमारे पैसे जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। मतलब मेरे 5 कीवर्ड्स हैं या मेरे 50 कीवर्ड्स हैं, अब आपको अंदाजा हो गया ना, 50 कीवर्ड्स में तो मेरे पैसे यूं फटाफट लगेंगे। जैसे ही मैं पैसे ऐड चलेगा मेरा, भाई किसी कोई बंदा कोई कीवर्ड लिख रहा है और कीवर्ड पे तो ट्रिगर भी नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, कीवर्ड को मैच करके ट्रिगर करने लगा हुआ है। तो कीवर्ड के साथ और बहुत सारी चीजों को लगाकर वो आपके ऐड को चलाने लगा हुआ है, ठीक है। चले अब हम ऐड बनाते हैं। ये तो था एक थ्योरी, मैंने आपको थोड़ा सा समराइज किया जो हम लोगों ने गूगल एड्स को लेकर शुरू में पढ़ा। अब हम प्रैक्टिकली ऐड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना है कि इसकी प्रैक्टिस आपने ऐसे ही करनी है जैसे मैं करने लगा हूं। आप सबको मैंने अपना गूगल ऐड अकाउंट दिया हुआ है, सबके पास उसका एक्सेस है। जैसे ही आप गूगल ऐड अकाउंट में आओगे तो आप इसी इंटरफेस में आ जाओगे जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस वक्त जिस इंटरफेस में हम हैं, आप लोग भी इसी इंटरफेस पे आओगे। हाँ जी, सबको नजर आ रहा है। अब ये देखें, ये गूगल ऐड में आ चुके हो हम, और ये प्लस का निशान बना हुआ है, ये भी क्रिएट का निशान बना हुआ है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैंपेन बनाने जा रहे हैं। गूगल ऐड, मैंने भी आपको बताया था कि गूगल ऐड के कितने हिस्से होते हैं, बताया था ना, कैंपेन, ऐड ग्रुप और तीसरा ऐड। यानी सबसे पहले हमें क्या बनानी है, कैंपेन बनानी है। सो हम इस पर क्लिक किया, कहाँ पे क्लिक किया, देखें ये प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैंपेन। यानी कि यहां से हम अपनी कैंपेन बनानी स्टार्ट करेंगे जी। हमने इस पे किया, यानी सबसे पहले हमने अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। आगे कहता है चूज योर ऑब्जेक्टिव, कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। सेल्स, कि भाई हम सेल्स करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन सेव करना चाहते हैं, फोन से, फोन का क्या मतलब कि भाई लोग हमें कॉल करें, क्यूरी करें, हम उनको बताएं कि भाई हम ये चीज़ सेल करने लगे हुए हैं, ठीक है। और इन स्टोर, यहाँ पे आपका कोई शॉप है, ऑफिस है, जहाँ से आप बैठकर सेल कर रहे हो। लीड्स लेना चाहते हैं, लीड्स का क्या मतलब होता है कि एक फॉर्म होता है जिसको हम फिल करते हैं। लीड्स फॉर्म को तो हम अच्छा समझते नहीं है, क्योंकि लीड फॉर्म में वो बहुत सारा डाटा ऑटो कलेक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें यूज़र की इंटेंट
थोड़ी सी कम शामिल हो जाती है, इसलिए हम इसको इतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक सीधा सीधा वेबसाइट पर लेकर जाना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट, इसको भी हम बाद में देखते हैं, अवेयरनेस को बाद में देखते हैं, मतलब ये सारी ऐड की टाइप्स हैं। सो अभी हम पहला ऐड जो बनाने जा रहे हैं वो कहाँ से बनाएंगे? सेल से। सो मैंने क्या चूज़ किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहां से कंटिन्यू कर दें। अब आगे से क्या पूछ रहा हूं आपसे? कैंपेन टाइप। कहता भाई आपकी कहता आपका ऑब्जेक्टिव तो सेल है, कैंपेन किस तरह की बनाओगे आप? ठीक है, सर्च कैंपेन आ रही है एक। सर्च कैंपेन का क्या मतलब है कि सर्च गूगल पर जाए, कोई भी बंदा सर्चिंग करे वहां पर आए, यानी कीवर्ड्स को लिखते हैं ना लोग अपने। सर्च कैंपेन में जाए। परफॉर्मेंस मैक्स, परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब ये होता है कि ये इसने एक आपको हाइब्रिड से ऐड दिया हुआ है जिसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। जो हम ऐड की टाइप्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे इकट्ठा ही बना देगा, मगर ये वाला ऐड एक्सपेंसिव होता है, इसलिए अभी हम इसको इनिशियली अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब मैंने आपको ऐड पढ़ाना है सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और तीसरे नंबर पर वीडियो ऐड। सो परफॉर्मेंस मैक्स का क्या मतलब होता है? वो कहता है आप अपना ऐड बना लो तो मैं खुद से देख लूंगा कि आपके ऐड को कहां पर हमें फिट करना चाहिए, मैं आपके ऐड को उसी जगह पर फिट कर दूंगा। सर्च में बेहतर होगा मैं सर्च में दिखा दूंगा, डिस्प्ले में बेहतर होगा मैं डिस्प्ले में। वैसे मैं क्या करूं, अलग अलग एड्स बना रहा हूं। सो ये वाला ऐड बहुत ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है, ये गूगल का अपना एआई सिस्टम इस ऐड को थ्रो कर रहा होता है। ठीक है, सो एज ए प्रोफेशनल अभी हम इसको रिकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं अभी टोटल ऐड हमें खुद से डिजाइन करना है, चाहे वो डिस्प्ले ऐड हो, चाहे वो वीडियो ऐड हो, चाहे वो सर्च ऐड हो। सो फिलहाल हम सर्च ऐड को चूज कर रहे हैं जी। आगे क्या पूछा उसने? कहता है सिलेक्ट द वे जी, ये देखिए ये वाली ऑप्शन आ रही है, सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। कहता भाई आपका गोल क्या है? वेबसाइट विजिटर्स। हमने कहा जी वेबसाइट विजिटर्स, इसका मतलब क्या हुआ? गूगल ऐड चलाने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको एक वेबसाइट रखनी है गूगल ऐड बनाने के लिए, और अच्छी बात होगी कि हम अपने गूगल ऐड को सर्च कंसोल में, वेबसाइट को सर्च कंसोल में भी ऐड कर लें। जब हमारी वेबसाइट सर्च कंसोल में होगी तो हम काफी सारे एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पता है ना सर्च कंसोल में ऐड करने से क्या होता है? वेबसाइट की ट्रैफिक का हमें पता लग रहा होता है, हमें सर्च क्यूरीज का भी पता लग रहा होता है, तो हमें कीवर्ड बनाने में भी हेल्प हो जाएगी उसमें। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या मैंने कहा कि वेबसाइट विजिट चाहिए मुझे। अच्छा, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी कैसे है ये देख रहे हैं आप? ये मैं पूरा स्क्रॉल किया आपके सामने। तो इसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, जैसे ये वाला पहला पार्ट इतना किया आपने, उसके बाद मैंने दूसरे मरहले में क्या किया था, ये 2 स्क्रीन हुई। इसके बाद तीसरे मरहले में क्या हुआ, ये वाला। अभी मैं तीसरी स्क्रीन भी बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और मुझे कैसे दिखाएंगे अपनी प्रैक्टिस। मैंने इसको कॉपी किया यूआरएल को और यहां लाकर इसको पेस्ट कर दिया। आ गया? फाइन। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? फोन कॉल्स। जी, आपको फोन कॉल्स भी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि भाई मेरा सर्च ऐड किसी को नजर आ रहा हो, साथ में कॉल का बटन भी बनाओ, अच्छी बात है ना। लेकिन अगर लोग हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर कुछ कन्वर्जन मटेरियल नहीं होगा, कन्वर्जन मटेरियल का मतलब है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उस पर नहीं पड़ी होगी जिससे लग रहा होगा वो कुछ खरीदना चाह रहा है, तो आप उसको कुछ दे रहे हो इस वक्त फौरी तौर पर। आपको पता है ना वेबसाइट पे ऐसा मटेरियल बहुत कम वेबसाइट पर होता है। ज्यादातर वेबसाइट एक ही डिजाइन के साथ बनी होती है ना, जिसमें आप वेबसाइट पर जाओ तो क्या होता है, लोगो, कंपनी का इंट्रोडक्शन, तस्वीर, टेक्स्ट, इस तरह की चीजें हैं। सो इट इज नॉट अ कन्वर्जन मटेरियल। ये तो कोई कन्वर्जन मटेरियल नहीं है। कन्वर्जन मटेरियल तो ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, सो आप जैसे ही साइट के ऊपर आए, उधर कोई वीडियो हो छोटी सी, और एक छोटा सा वीडियो का क्लिप हो, बेशक 30 सेकंड्स का हो, कोई भी बंदा क्लिप देखे, उसके नीचे एक व्हाट्सएप का बटन बनाओ या कॉल का बटन बनाओ, ताकि वो वीडियो देखने के बाद आपसे रब्ता करना चाहता हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन मटीरियल है। तो अगर एक वेबसाइट हो जिसमें जाकर सिर्फ और सिर्फ उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपनी हिस्ट्री लिखी हुई है, कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, तो इससे उसको कुछ मिल तो नहीं रहा, कोई मैसेज तो नहीं मिल रहा, ना ही हम उसे कन्विंस कर पा रहे हैं कि भाई वो हमसे ही क्यों परचेज करे, किसी और से क्यों परचेज ना करे। लेकिन अगर आपने होम के ऊपर ही एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगाई होगी, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिए गया है तो एक 30 सेकंड्स का क्लिप हो इंट्रो के तौर पर, वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए गया है तो डिजिटल मार्केटिंग का एक क्लिप हो छोटा सा, तो उससे क्या होगा कि उसके वो कन्विंस होगा। जब वो कन्विंस होगा तो उसके बाद नीचे आप फॉर्म भी दे सकते हैं, गेट एडमिशन नाउ, फॉर्म का लिंक आ गया, कॉल नाउ, कॉल हो जाएगी, व्हाट्सएप नाउ, व्हाट्सएप हो जाएगी, सेंड मैसेज, मैसेज चला जाएगा। कितने सारे कन्वर्जन ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग।
तो अगर हम ये वाले कन्वर्जन ऑप्शंस ही नहीं देंगे तो हमें किसी को अपनी वेबसाइट पे ले जाने का क्या फायदा है? स्वाय इसके के क्लिक्स बढ़ रहे हैं, क्लिक्स ही बढ़ रहे हैं ना हमारी वेबसाइट पे। मतलब एक बंदा वेबसाइट पर आएगा, वो हमारा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री पढ़ के चला जाएगा, हमसे कुछ परचेज तो नहीं करेगा वो, क्योंकि हमने उसे कुछ परचेज करने के लिए कहा ही नहीं है, कन्विंस ही नहीं किया। वहां पर तो हम उसको सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं। ओके, अब दूसरे नंबर पर क्या आ गया जी? फोन कॉल्स। फोन कॉल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर देना होगा। सो मैंने यहाँ से चूज किया पाकिस्तान, और जिसकी वेबसाइट को मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ मैं इन्हीं का नंबर यूज कर लेता हूँ। नीचे आए जरा, बिल्कुल बॉटम पर है नंबर। कहाँ लिखा हुआ है? चलो इसी को भी कर लो, मैं टाइप कर लूँ। अगर मुझे जुबानी याद होता तो मैं टाइप कर लेता, ठीक है? मैं जरूरी नहीं कॉपी करूँ। ये इसमें जो डैशेस वगैरह आ रही हैं ना, इनको हटा दो, ठीक है? इस तरीके से आप नंबर दे दीजिए। दे दिया नंबर हम लोगों ने। वेबसाइट भी हो गई। स्टोर विजिट्स, इसका क्या मतलब है भाई? आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, तो अब आप चाह रहे हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की तरफ भी लोग आए आपकी, तो हम कहते हैं हाँ भी स्टोर विजिट्स भी हो। इसे भी हमने ऑन कर दिया। क्या कहते हैं? एंटर लोकेशन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। कहता है भाई अगले स्टेप में आपकी लोकेशन आएगी, आपने बता देनी है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहाँ है। वैसे तो अटैच हुई होगी क्योंकि ये भी गूगल का अकाउंट है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल का ही अकाउंट था, ठीक है? अब इतना स्टेप आपने कर लिया, आपने अपनी मेमोरी के लिए मुझे दिखाने के लिए क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेने। अब इतना काम कर लिया ना मैंने। एक स्क्रीन देखे, एक स्क्रीन खत्म हो चुकी हुई है, अब वो कंटिन्यू कह रहा है। अब आपने कंटिन्यू पे नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है, पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? हमारे पास विंडो में, हर विंडो में एक टूल होता है, हर विंडो के अंदर एक टूल होता है, यानी विंडो 7 भी है आपके पास तो ये टूल है। याद रखिए, अगर कोई बंदा विंडो 7 इस्तेमाल करने लगा हुआ है आजकल, तो उसको इंटरनेट की सपोर्ट नहीं है विंडो 7 के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो वो यूज कर सकता है, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन तो यूज कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा एप्लीकेशन जो इंटरनेट की सपोर्ट से चल रहा होगा वो विंडो 7 सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए कि विंडो 7 को आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करता ऑनलाइन, ना उसकी अपडेट्स आती हैं ना उसके पैचेस आते हैं। सो इसलिए हमें विंडो 7 को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कम से कम विंडो 8 बल्कि विंडो 10, और विंडो 10 इज बेस्ट। कोई जरूरत नहीं है कि विंडो 11 यूज करो, ठीक है? विंडो 10 इज द बेस्ट। उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो ज्यादा एप्लीकेशन हैं वो विंडो 10 के हैं, यानी मैं जितने भी एप्स इंस्टॉल करूंगा, प्रोग्राम इंस्टॉल करूंगा, वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे। भाई 11 तो अभी लॉन्च हुई है ना, तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम थोड़ा सा पहले के वो 11 की सपोर्ट तो नहीं दे रहे होंगे इस टाइम पर, तो 11 की सपोर्ट तो उसमें नहीं होगी। इसलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन यूज करें जो टेस्टेड हो, ऑलरेडी टेस्ट किया हो उन्होंने इसको ना। इसको मैं खोल लेता हूं आगे। अब आपने क्या करना है, पहला स्क्रीनशॉट लें, या मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पता होगा आपने कैसे करने का। बेशक इसका व्यू छोटा कर लीजिएगा घर में, ताकि जरा कवर ज्यादा हो जाए ना, कवरेज एरिया ज्यादा आ जाएगा आपको। मैंने इसलिए ये रखा हुआ है कि आपको दूर तक नजर आ जाए। तो इस पर हम आए, और यहां से आकर इतना ही हिस्सा है ना, इतने हिस्से को आपने कॉपी कर लिया। ये देखिए एक स्क्रीन हो गई है हमारे पास। आप इसको यहां से कॉपी करो। अब आपके पास अगर ऑफिस इंस्टॉल है तो फाइन, वर्ड खोल ले। अगर आपके पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं है फिर आप क्या करोगे भाई? अगर आपके पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि ऑफिस ढूंढ रहे हैं कि भाई कहां से इंस्टॉल होगा, ठीक है? ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लो। कौन सी? जी कौन सी एप्लीकेशन यूज कर ले? गूगल डॉक्स, इसको यूज कर लो। ब्लैंक ले लें पेज, चलो आगे यहां पर पेस्ट करें। आगे पिक्चर समझ आ गई बात? अब क्या होगा, जब आप पूरी इस टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास स्क्रीनशॉट की सूरत में सारा गूगल ऐड मौजूद होगा, जो कि आपके फ्यूचर में आपके काम भी आएगा। कि अगर आप 3 महीने के बाद भी देखना चाहते हो कि भाई गूगल ऐड कैसे बनाना है, तो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना सारे, साथ इसके साथ कैप्शन भी लगाते जाओ कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, और स्टेप 1 में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो कि आप जो काम कर रहे हो यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या किया हमने। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं ना अपना,
कि भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह आपने मुख्तलिफ स्क्रीन बनाते जाने, 10 स्क्रीन बनती हैं, 20 स्क्रीन बनती हैं, 25 स्क्रीन बनती हैं। जब आपका पूरा ऐड कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर पब्लिश का बटन आएगा, वहां पर जाकर अपनी फाइल को सेव करके अपने पास रख लें। मुझे दिखाने के भी काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे काम लेना और इस तरह के आपने बहुत सारे एड्स बनाए हो, तो आप उसको भी दिखा सकते हो कि भाई ये मेरे एड्स हैं जो मैंने बनाए हुए, आप देख सकते हैं। पता लगे ना, बाकी की स्क्रीन आपको समझ आ गई कैसे कॉपी होंगी। और फाइनली आप इसको यहाँ से फाइल में आकर जब आप बन जाएगा तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डाउनलोड में DOCX का ऑप्शन भी आ रहा है। मतलब ऑफिस नहीं है ना हमारे पास, तो हम ऑफिस के बगैर काम कर रहे थे ये सब, ठीक है। और यहाँ पर PDF का ऑप्शन भी आ रहा है। अरे किसी को दिखाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, किस फॉर्मेट में लेंगे इसको, PDF के फॉर्मेट में लेंगे। जब हमने किसी को दिखाना होगा तो हम इसको PDF के फॉर्मेट में लेंगे। और जब हमने इसको डॉक्यूमेंट करना होगा, यानी अगर मैं इसको DOCX बना लूंगा तो कल को मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होगा तो मैं उसमें भी यूज कर लूंगा। और याद रखें ये जो एप्लीकेशन है ये इंटरनेट के साथ चल रहा है। अगर मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा तो मैं गूगल डॉक यूज नहीं कर सकता। गूगल डॉक ऑनलाइन यूज हो रहा है, इंटरनेट से यूज होने लगा हुआ, ठीक है। तो मैं इसको चाहूँ तो नेक्स्ट टाइम गूगल डॉक्यूमेंट्स में खोल कर भी एडिट कर सकता हूँ। सबको समझ आ गई है? मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी आनी चाहिए। अब आ जाते हैं वापस ऐड पर। क्या चीज? मेरा? हाँ जरूर जरूर। ठीक हो गया, आगे चले। यानी ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। ये क्या लिखा हुआ है जी, कंटिन्यू। यानी एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया ना, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ आपने अपने पास रिकॉर्ड कैसे रखना है, ताकि आपको महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद गूगल ऐड याद रहे, ठीक है। कि आपने गूगल ऐड अगर आपको 4 महीने बाद खुद से बनाना पड़े तो आपको पता होगा भाई कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर क्या जाकर हमने सेट किया था। यहाँ अगर हमने कंटिन्यू किया, पीछे आ गया था मैं, ठीक है। आप मेरा ख्याल है ये समझ में आ गई आपको सारी बातें। फोन कॉल्स ये मैंने दे दी थी, ठीक है। अब यहाँ अगर वो क्या पूछ रहा है, स्टोर विजिट्स भी चाहिए आपको, मैंने कहा हाँ भी चाहिए, इसको भी ऑन कर दिया मैंने। उसके बाद क्या कहता है, कैंपेन नेम बहुत जरूरी है और बहुत रेलिवेंट है। ये समझना होगा कि हमें कैंपेन नेम कैसे रखना है। मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारे गूगल ऐड चलाता हूँ इस क्लाइंट के, महीने में 1, 2, 3, 4, 6 महीने में तो नंबर ऑफ कैंपेन्स हो जाएंगी। तो साल के बाद तो मुझे खुद भी नहीं पता लगेगा देख करके भाई कौन सी कैंपेन क्या रिजल्ट कर रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर कैंपेन का नाम उसकी कैंपेन टाइप के हिसाब से रख लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में मुझे ये पता हो जब मैं कैंपेन का नाम देखूं तो मुझे पता लग जाए भाई ये कौन सी कैंपेन मेरी चल रही है, कब चलाई थी, किस महीने में चलाई थी और किस इंटेंट के साथ चलाई थी, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी नाम आप इसका रख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भैया मैं मेरी फोकस इस पे था, किस पे था, कॉल ऐड पे था। बनाई कब थी मैंने, सितंबर में बनाई थी, ठीक है। और अगर मैं और जरा करना चाह रहा हूं तो मैं कहता हूं भाई इसके लिए मैंने बजट ये रखा हुआ था। अब मुझे सारा इसके नाम से ही पता लग गया ना कि मेरा ये क्या पर्पस क्या है। जब भी मेरे पास ये लिस्ट आ रही होगी मेरी कैंपेन्स की तो मुझे पता लग जाएगा भाई ये कौन सी कैंपेन है, ये कब बनाई थी और किस बजट के साथ बनाई हुई है। अब ये जो चीजें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ये मैं ही कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने खुद डिफाइन किया है तो मैं ही अंडरस्टैंड करूंगा। किसी को क्या पता है ये मैंने 400 क्या लिखा हुआ है, कॉल क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देन हमने नेक्स्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, कंटिन्यू। आगे क्या कह रहा है, कहता है भाई ये वाली कैंपेन्स हैं जो आपकी ड्राफ्ट्स में पड़ी हुई हैं, यानी कि ड्राफ्ट में ये कैंपेन आपकी आ रही हैं ऑलरेडी। इसका क्या मतलब है कि भाई ये कैंपेन आपने बनानी शुरू की थी मगर अभी तक आपने इन्हें कंप्लीट नहीं किया हुआ, बीच में पड़ी हैं, तो क्या आप इनमें से किसी कैंपेन को करना चाह रहे हो। हम कहते हैं नो, तो क्या कहता है, स्टार्ट न्यू, यानी कि मैं इसमें से कोई कैंपेन नहीं चलाना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू। आगे अब ये कहलाता से स्क्रीन आ गई है ना, इस स्क्रीन का लेता स्क्रीनशॉट ले लेना जब काम कर लोगे। अब क्या कहता है, बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। कहता है भाई बिडिंग आप कैसे करोगे, कन्वर्जेंस, कन्वर्जन वैल्यूज। कन्वर्जन का मतलब क्या है, ये वेबसाइट के ऊपर जाकर हम कन्वर्जेंस करते हैं। तो आमतौर पर वेबसाइट पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात हमें करने की जरूरत है। जो बात अभी मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई कन्वर्जन मटीरियल ही नहीं है तो मैं वेबसाइट पे ले जाके क्या फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक क्लिक मिल जाएगा और तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बनी हुई है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो जितनी मर्जी ट्रैफिक मैं वहाँ ले आऊँ
तो कोई बंदा मेरी वहां से परचेज तो नहीं करने वाला कि भाई आता है उसको वेलकम का मैसेज मिलता है, मेरी हिस्ट्री का पता लग जाता है, मैं कब से काम करने लगा हूँ, 2000 तस्वीरें नजर आ जाती हैं, तो वो तो कुछ बाय करने के इंटेंट से आया था ना, उसको उसका तो मकसद पूरा ही नहीं हुआ, वो चला जाएगा हमारी वेबसाइट को छोड़ के। लेकिन क्लिक्स मिले होंगे, मतलब मैंने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है तो 10,000 के अगेंस्ट जितने मुझे क्लिक्स आने हैं मेरी वेबसाइट पे वो तो आ ही जाएंगे, मगर उन क्लिक्स का मुझे कोई खास फायदा नहीं होगा। उसको फिर गूगल एड्स कैसे चलाएंगे, उसको क्या फिर? उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया ना कि आपको वेबसाइट के उस पेज के ऊपर ऐसा मटेरियल रखना है, कन्वर्जन मटेरियल रखना है कि लोग वहां से आकर बाय करें। जैसे मैं कहता हूँ भाई कॉल का बटन दबा दो, क्या होता है, फोन हो जाता है ना सीधा सीधा, उसी टाइम दूध का दूध पानी का पानी, कॉल हो गई, फोन किया उसने कहा ना मुझे ये चीज परचेज करनी है। आगे से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कन्विंस कर पाते हो कि कन्विंस नहीं कर पाते हो। अगर आप उसे कन्विंस कर पाते हो तो आपका एक्सपेक्टेड क्लाइंट है, अगर आप उसे कन्विंस नहीं कर पाते हो तो आपको छोड़ेगा, एक और कॉल कर लेगा, किसी और का जिसका ऐड चल रहा होगा उसको कर। लेकिन एडवर्टाइजर का काम तो खत्म हो गया, मतलब हमारा काम तो यही था ना कि भाई इसको कॉल दिला देना, कॉल तो हो गई ना उसको, एक बंदे ने फोन कर लिया कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता हूँ। अब उसको हम कन्विंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये तो हमारा मसला है ना। गूगल ऐड ने अपना काम कर दिया, गूगल ऐड ने तो एक क्लाइंट की क्यूरी लानी थी जिसने आपको कॉल करनी थी, उसने आपको कॉल कर दी। अब आगे से आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह कोई बंदा वेबसाइट पर आ गया, आ तो गया वेबसाइट पर, अब वेबसाइट पे से कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये कि इसमें वेबसाइट का कसूर है, गूगल ऐड का कोई कसूर नहीं है। गूगल ऐड तो सिर्फ वेबसाइट पे ले आइए, ठीक है। वेबसाइट ऐड जो होती है वो चीप रेट्स पे होती है और कॉल ऐड जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, ये ध्यान में रखिएगा। मगर कन्वर्जन ज्यादा अच्छी कॉल ऐड, मैं जो क्लाइंट्स के ऐड चलाता हूँ मैं कॉल ऐड्स पे चलाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर इस कन्वर्जन को छोड़ रहा हूँ फिलहाल और किस पर आ रहा हूँ, क्लिक्स पे आ रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, अगर आपने कॉल ऐड बनानी है तो क्लिक पे जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अब इस पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल भी होगा और हमारा मोबाइल नंबर भी होगा। तो जो यूआरएल देखिए, यूआरएल पे भेजने का फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं जो ऐड बनाता हूं, मैं ऐड बनाता हूं यूआरएल वाले और उनको कर देता हूं पॉज, और उसके बाद और ऐड बनाता हूं जो सिर्फ कॉल ऐड होते हैं। लेकिन आपको गूगल ऐड बनाने के लिए यूआरएल ऐड भी बनाना पड़ता है, तो इसीलिए हम एक यूआरएल ऐड बना लेते हैं मगर उसको चलाते नहीं है, क्योंकि चलाएंगे तो पैसे तो कंज्यूम हो जाएंगे उसके क्लिक्स के ऊपर। क्लिक्स से सोचो कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला, बिजनेस जितना भी मिलना है कस्टमर को कॉल के ऊपर मिलना है। कोई बंदा अगर आपको कॉल कर रहा होगा ना तो उसको बिजनेस मिलेगा। वैसे भी सारी की सारी तो वेबसाइट इंग्लिश में लिखी हुई है, भाई हर कोई कंफर्टेबल भी नहीं होगा पढ़ के, क्या मैसेज लेगा वो, क्या करना है उसने मैसेज करके, पढ़ के क्या करना है, क्या कॉल करनी है उसको, ठीक है, किसको फोन करना है, कुछ समझ नहीं उसे आ रहा होगा। सो हमने कहा क्लिक, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई एक क्लिक के लिए फिलहाल मैंने प्लान कर लिया कि मैं दूंगा 40 रुपए, ठीक है, पर क्लिक। सीपीसी का क्या मतलब है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, मतलब एक क्लिक के ऊपर मैं क्या पे करना चाह रहा हूँ, ये फिलहाल मैंने कर दिया कि 40 रुपए मैं पे करना चाहता हूँ एक क्लिक के ऊपर। बाद में मैं इसे कम भी कर लूंगा, ज्यादा भी कर लूंगा, बढ़ा भी लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपटीटर ज्यादा दे रहा है, मेरा कंपटीटर 40 रुपए नहीं दे रहा, 80 रुपए दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी विजिबिलिटी मुझसे बेहतर हो जाएगी। तो मैं उसकी विजिबिलिटी के ऊपर आने के लिए, मैंने उसके मुकाबले पर आने के लिए मैं अपने रेट को बढ़ाऊंगा। मैं वैल्यू को भी बढ़ा सकता हूं और मैं परसेंटेज में भी अपना रेट बढ़ा सकता हूं। इसको हम आगे जाकर देखते हैं। अब एक और सीन आ गया ना आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर गूगल डॉक्स में जाकर इसको पेस्ट कर दें। तो आपके पास सारा बनता जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री बनती जा रही है आपकी ऐड की, और ये जो काम मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करके कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपके पास आप जो ऐड बनाओ उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लो, फाइन, आप रिकॉर्डर भी यूज कर लो, साथ डॉक्यूमेंट भी यूज कर लो, ताकि कल को आपके पास सारा डाटा हो। आपने अगर 10 दफा ऐड बनाने की प्रैक्टिस की है तो वीडियो की शक्ल में भी आपके पास हो, और बोल के कर लोगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा कि भाई इस स्टेप में आपने किया क्या था, कि मैंने ये वाला काम कर रहा हूं, अब ये कर रहा हूं, अब ये कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट करें जी। आगे क्या आ गया, अभी तक हम कहां पर हैं, देखें अभी तक हम कैंपेन से आगे नहीं गए हैं, अभी तक हम कैंपेन लेवल पर ही काम कर रहे हैं सारा। आगे क्या लिखा हुआ है, सर्च नेटवर्क, फिर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है डिस्प्ले नेटवर्क। मैंने आपसे कहा था ना 3 तरह के एड्स होते हैं, सर्च एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होते हैं। सर्च नेटवर्क का मतलब क्या है, सर्च नेटवर्क का मतलब है गूगल का सर्च और उसके पार्टनर्स, यूट्यूब उसका पार्टनर है ना। मिसाल के तौर पर जैसे हम यूट्यूब पे आते हैं और मैं लिखूं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, तो
हो सकता है किसी ने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हो, तो जिन वीडियोस की एसईओ हुई होगी वो ऊपर आ जाएगी, और अगर किसी ने वीडियो ऐड चलाया होगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन इससे भी पहले ऊपर क्या आएंगे? सर्च एड्स। इससे ऊपर क्या आएंगे? सर्च एड। वो उसी तरह आएंगे जैसे कहां नजर आ रहे थे हमें? गूगल पे। जिस तरह हमें गूगल पे नजर आ रहे हैं उसी तरह आपको यूट्यूब पे टेक्स्ट की शक्ल में भी नजर आएंगे। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि आप इसको सर्च नेटवर्क पे कराना चाह रहे हो, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। मैंने कहा यस, लेकिन दूसरे नंबर पर कह रहा है डिस्प्ले नेटवर्क पर चलाना चाह रहे हो, इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अच्छा, ये डिस्प्ले नेटवर्क है कौन सा? ये डिस्प्ले नेटवर्क है वेबसाइट्स और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स। अब इस वेबसाइट में कौन है? ऐड किसको लग रहा है? मतलब हमें पता लग रहा है गूगल की ऑनरशिप है, यूट्यूब भी उसी का ही पार्टनर है। लेकिन फॉर एग्जांपल पीक सॉल्यूशन की जो वेबसाइट है, दस्तगीर इंजीनियरिंग की जो वेबसाइट है, किचन इक्विपमेंट के है, प्रोफेशनल किचन की जो वेबसाइट है, ये तो आम पब्लिक वेबसाइट्स है ना। तो असल में हम उन वेबसाइट पर ऐड की बात कर रहे हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जो मोनेटाइज्ड वेबसाइट्स हैं, यानी गूगल के साथ पार्टनरशिप में ये लोग हैं कि भाई हम अपनी वेबसाइट पर ऐड लगवाते हैं, तो इसमें हम आपसे पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो आधे पैसे गूगल लेता है और आधे पैसे इनको दे रहा होता है। तो ये वो नेटवर्क्स हैं। अब इन नेटवर्क्स में से कुछ नेटवर्क्स तो बड़े अच्छे होंगे ना, मतलब जिनकी वेबसाइट्स अच्छी, जैसे केबल चैनल्स हैं, मतलब कुछ चैनल्स बहुत पॉपुलर है। मैं कहूँ भाई AR भाई, मैं कहूँ दुनिया न्यूज, मैं कहूँ जियो टीवी, पॉपुलर नेटवर्क्स हैं सारे के सारे। लेकिन और भी ऐसे नेटवर्क्स हैं जो पॉपुलर नहीं है, जिन्हें लोग कम देखते हैं। ऐसे भी तो केबल टीवी चैनल्स हैं। तो हम कहां पर प्रेफर करेंगे? हम तो पॉपुलर नेटवर्क्स पे जाना पसंद करेंगे ना। अनपॉपुलर पे तो जाके हमें कोई फायदा ही नहीं है, वहां पर तो हमारे पैसे ही जाया होंगे। लेकिन जब हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सारे नेटवर्क को चूज करें। अब गूगल के पास जो जो लोग आ चुके हुए हैं मोनेटाइजेशन के लिए और मोनेटाइज्ड भी हो चुके हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा अभी एक हफ्ता पहले ही आया है। अब चैनल मोनेटाइज करना आपको भी पता है, और वेबसाइट्स मोनेटाइज करना आज के दौर में तो बड़ा ही आसान है। अब फेसबुक पर देखो धड़ाधड़ एड्स आ जाते हैं कि अपना चैनल मोनेटाइज करवा लो, अपनी वीडियो मोनेटाइज करवा लो, अपनी वेबसाइट्स मोनेटाइज करवा लो। उसके लिए पैसे ले रहे होते हैं 4-5 हज़ार पे, और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन आपके चैनल पर ट्रैफिक होगी तो एड्स का फायदा होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक वीडियो यूट्यूब पर चलती है, उस पर 100 व्यूज है, उस पर 2 व्यूज हैं, उस पर 10 व्यूज हैं, उस पर 500 व्यूज हैं, उस पर 1000 व्यूज हैं, या उस पर 5000 व्यूज हैं, डेली की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कुछ अर्न कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर 2 व्यूज हैं या 10 व्यूज हैं या 20 व्यूज हैं, तो मुझे ऐसे चैनल के ऊपर इश्तिहार लगवाने का कोई फायदा होगा? कभी भी नहीं हो सकता। कि व्यूज ही नहीं है तो अर्निंग कैसे होगी भाई? मतलब अर्न तो तब होगा ना लोग व्यू करेंगे। तो जब लोगों की व्यूअरशिप ही नहीं है आपके चैनल के ऊपर, तो लोगों की अर्निंग कैसे होगी? लोगों की अर्निंग बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस ऑप्शन को ऑन करने लगा हूं तो क्या होगा? डिस्प्ले नेटवर्क को ऑन किया तो हर चैनल के ऊपर जो भी मोनेटाइज होगा सब पे ऐड चल पड़ेगा मेरा, चलेगा ना? आपको लगता है कि मुझे कोई फायदा होने वाला है? भाई अगर मेरा ऐड 70% ऐसे चैनल पर चल गया जिनके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है, आपको लगता है मेरे तो क्लिक्स ही जाए होंगे? हो सकता है वो खुद ही बैठ के क्लिक्स करने लगा हो बेचारा, कि कहना यार इश्तिहार आया तो इसको क्लिक कर लेते हैं। किसी दोस्त को कह देंगे देखना यार मेरी वेबसाइट पे जब इश्तिहार चले ना तुमने क्लिक करना। अब उसका तो कुछ ना कुछ बन रहा है, जो एडवर्टाइजर उसका तो नुकसान हो रहा है, उसको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले ऐड बनाएंगे, लेकिन इस जगह पर मैं कह रहा हूँ कि हमने इस ऑप्शन को चूज नहीं करना, क्योंकि अगर हम यहाँ से डिस्प्ले नेटवर्क को चूज करेंगे तो बहुत पुअर किस्म के चैनल्स पर भी हमारे ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता जब मैं खुद से डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा तो मैं टारगेट करूंगा, जैसे हम खुद से कहते हैं भाई केबल पर इश्तिहार दे रहे हैं, जैसे केबल वाले आपके पास आए वो आपसे कहेंगे जनाब हमें 10,000 रुपया दें, हम केबल पर आपके इश्तिहार चलाएंगे, ठीक है? तो थके हुए चैनल्स पर आपके इश्तिहार आ जाए, आपको कोई रिजल्ट ही ना आए, उनसे फायदा कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन फिर केबल वाले आए और क्या आपसे क्या आकर के भाई मैं आपका ऐड जियो पे चलाता हूँ, मैं आपका ऐड ARY पे चलाता हूँ और दुनिया न्यूज पे चलाता हूँ। अब आपको रिजल्ट भी आएगा, एक लाजमी बात है, वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा होगी आपकी, लेकिन वहां से रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं खुद से डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा तो मैं वेबसाइट्स और चैनल्स टारगेट करूंगा। मतलब मैं कहूंगा कि भाई मेरा ऐड चले ARY पर, मेरा ऐड चले जियो पर, मेरा ऐड चले क्लिक इन्फो की वेबसाइट पर, मेरा ऐड चले OLX पर, मतलब मैं खुद से टारगेटिंग करूंगा, ठीक है? अब इतनी लंबी तकरीर का नतीजा क्या है? इसे ऑन करना चाहिए कि ऑफ करना चाहिए? इसे ऑफ कर देना चाहिए, यहां से इसे ऑफ कर देना चाहिए। यहां से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आप समझ लो कि 30% अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है?
उसके अलावा जब मैं इसके एनालिसिस करके देखता हूँ तो ऐसी वेबसाइट्स के नाम आते हैं जो मैंने कभी सुनी भी नहीं होती, मतलब उनके पास इतनी अच्छी ट्रैफिक नहीं होती है। हाँ, अगर आप इसको कभी टेस्ट करना चाहते हो तो कुछ देर के लिए हम इसे टेस्ट जरूर कर सकते हैं, मगर गूगल हमें ये रखे कन्विंस कर रहा है कि भाई कर लो। क्या कहता है यूज डिस्प्ले एक्सपेंशन, शो योर एड मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन। सीपीए का क्या मतलब होता है? कॉस्ट पर एक्शन। कहता है रेट सब कुछ वही रहेगा आपका, तो डिस्प्ले ऐड में मैं ले जाऊंगा, बना तो आप सर्च ऐड रहे हैं ना, कहता है मैं आपको डिस्प्ले ऐड में ले जाऊंगा, आपका रेट वही रहेगा, लेकिन इसमें जो कबात है वो आपको मैंने अभी बता दिया, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं। अब आ जाते हैं नीचे, और एक और स्क्रीन हमारे पास आ गई, लोकेशन। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं? लोकेशन टारगेटिंग करनी है कि भाई हमें अपना ऐड दिखाना कहां पर है, ठीक है, किस जगह पे दिखाना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरा एक क्लाइंट है, वो कहता है भाई मेरा जो ऑफिस है वो डीएचए में है, तो मैं डीएचए के करीब एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ। हम कहते हैं पीक सॉल्यूशन कैंट में है, तो पीक सॉल्यूशन वाले कहते हैं हम पीक सॉल्यूशन की नियर बाई लोकेशन पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं। एक बंदा वो मुझे कहता है कि मेरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में है, तो मैं मुख्तलिफ शहरों में एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चॉइसेस तो हमारी वेरी करेंगी टाइम टू टाइम, मतलब कभी हमें किसी लोकेशन पर जाना है तो कभी हमें किसी लोकेशन पर जाना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। इसका क्या मतलब हुआ भाई? हर जगह। इसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना पूरी दुनिया में। पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है भाई? पाकिस्तान के सारे, मेरी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसको मैं ऑनलाइन सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं कहता हूँ मैं ऑनलाइन अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, इट्स ओके, मेरे पास अगर बजट है मैं पाकिस्तान कर सकता हूँ। एंटर अनदर लोकेशन, जी मैंने क्या लिखा? लाहौर। फाइन, मैं यहां से लाहौर भी कर सकता हूं, मतलब सिटीज को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एडवांस सर्च। अब जरा और ऑप्शन आगे आगे, यहां पर क्या कहता है? लोकेशन लिख दो, और यहां पर क्या कहता है? टारगेट। और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर प्लेस नेम लिखा हुआ है। यहां पर आए हम, और यहां पर आकर मैं लिख लेता हूं पीक सॉल्यूशन ही लिख देता हूं भाई, लिख दिया मैंने। पीक सॉल्यूशन कॉलेज राज शहीद रोड, यही वाला है, इसको मैंने चूज किया, ये आ गई। अच्छा, अब ये पेंसिल पर आओ जरा, क्या लिखा हुआ है? अब मैंने कहा कि भाई ज़रार शहीद रोड पे मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, और आगे हमने लिख दिया 20 माइल्स। माइल्स को चले हम यूं करते हैं, किलोमीटर कर लेते हैं। अब मैंने इसे कहा कि भाई 4 किलोमीटर्स। मैंने क्या कहा कि भाई पीक सॉल्यूशन जहां पर है यहां से 4 किलोमीटर के रेडियस पर मेरा इश्तिहार चलाओ, हमारा ऐड चलाओ। पता लग गया? स्पेस कम होगी ना, छोटी होगी। देख ले कहां कहां चल रहा है। सदर टाउन, कैंट, अल-फैसल टाउन, ताजपुरा, लोकेशन टारगेट हो गई। अब मैंने इसे 4 किलोमीटर्स का है, बिल्कुल करीब करीब कर दिया मैंने। इसका मतलब क्या होगा कि इस लोकेशन के करीब जो जो लोग हैं उनको मेरा गूगल ऐड नजर आएगा। अब इसे कन्वर्जन के चांसेस जरा बढ़ जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि भाई उनको जैसे ही मेरा ऐड नजर आएगा तो वो ना चाहते हुए भी कहेंगे यार इतना करीब है, जरा देख लेते हैं क्या चीज़ है, जाकर देख लेते हैं, हमारे घर से तो बहुत करीब है, हम प्लान किया हुआ था, तो हमारा जो पहला जो डिस्टेंस आ रहा था वो तो 10 किलोमीटर था, ये तो हमारा लेस देन 1 किलोमीटर है, तो यहाँ हमें काफ़ी सूट करने लगा। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ कहाँ ऐड चलाना चाहते हैं। जरूरी नहीं मैंने अभी तो एक लोकेशन दी है, अभी मैं मल्टीपल लोकेशन भी दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी तो मैंने ये वाली लोकेशन दी है, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना असली 10 से भी मिलते हैं, तो मैं उसको भी टारगेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे चांसेस है कि भाई मेरा ऐड जो है वो पैकेजेस माल के करीब भी चलना चाहिए। लिखें जरा पैकेजेस माल। अच्छा, एक तरीका तो ये है, आ गया पैकेजेस माल, वाल्टन रोड आ गया। दूसरी लोकेशन, फिर ये पेंसिल का बटन बना हुआ है। अब मैं कहता हूं कि भाई जहां पर पैकेजेस माल है उसके 4 किलोमीटर के रेडियस पे मेरा ऐड चलाओ।
ये दूसरी लोकेशन है, एक लोकेशन ऐड कर चुके हुए हैं, अब ये मल्टीपल लोकेशंस हम ऐड करने लगे हुए हैं। ये दूसरी लोकेशन भी आ गई, तो ये हमारा ऐड किस जगह पर चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी लोकेशन का नाम लिखता हूं और वो यहां पर नहीं आती किसी वजह से, फिर आपने क्या करना है, वो लोकेशन कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं, वो कैसे ऐड करते हैं। गूगल मैप पे चले जाए, ये चलिए, अब मैं दूसरी एक और लोकेशन देने जा रहा हूं, वो क्या है, पीक सॉल्यूशंस लोअर मॉल। मैं कहता हूँ जो इनका दूसरा कैंपस है ना, ऐड चला रहे हैं भाई, सर्विसेज तो एक ही दे रहे हैं ये सारे, तो हमने कहा ऐड इधर भी नजर आ जाए तो उधर भी नजर आ जाए, ताकि उधर के जो लोग हैं वो उधर चले जाएंगे, उनको हम बता देंगे कि भाई आप दूसरी ब्रांच में आ जाइए। कहाँ है जी ये, अब देखिएगा ये मैं ये लोकेशन यहां से कैसे ऐड कर रहा हूं, पहले मैं वहां से डायरेक्ट ले रहा था ना, मैं कह रहा हूं अगर वहां पे लोकेशन किसी वजह से ना आए तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कोऑर्डिनेट्स आ गए, मैं इन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर देता हूं। कैसे, क्लिक किया है, कॉपी का बटन कहीं नहीं था, मैंने लोकेशन पे राइट क्लिक किया, उसके बाद जो पहला ऑप्शन था जहां कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने से क्या हुआ, कॉपी हो गए। अब वापस आ जाए लोकेशन, ऐड पे आ जाए वापस, यही है, इसे भी टारगेट करो, ये वाली थी, ये देख लें कहाँ गया हूं मैं, उसी लोकेशन पर गया हूं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करने लगा। 5 किलोमीटर कर दिया, देख लें जरा, बदामी बाग, गढ़ी शाह, गुलशन रावी, समनाबाद। अब हमने पूरा लाहौर में टारगेट कर रहे हैं कि पीक सॉल्यूशन के लिए जो प्रेफरेबल प्लेसेस हैं कि लोग देखें और उनको ज़्यादा फासले पे भी ना लग रहा हो, तो वो फौरी तौर पर हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। तो ये थी लोकेशन टारगेटिंग, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आकर तो हमने क्या किया, लोकेशन टारगेटिंग कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है लोकेशन ऑप्शंस में, क्या है, जी क्या लिखा हुआ जी, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, प्रेजेंस पीपल इन रेगुलरली इन, मतलब ये बता रहा है कि लोकेशन के, मतलब इस लोकेशन पे जो लोग हो क्या कर रहे हो, तो ये पहले वाला ऑप्शन इनेबल है। क्या कहते हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन, कहता है इस जगह पे रहते हो या इधर आते जाते हो, ठीक है। सो ये पहले वाला ऑप्शन रिकमेंड किया हुआ उसने, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशंस, ठीक है। इसमें जरा ज़्यादा ऑप्शंस आ रही थी इसलिए हमने पहले ऑप्शन को चूज किया हुआ है। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो। अब हम अगर देखें तो हमारे जो लोग हैं वो गूगल को 2 ही लैंग्वेजेस में यूज करते हैं ना, या इंग्लिश में या उर्दू में। तो मैंने कहा भाई उर्दू भी कर लेते हैं, कई लोग उर्दू भी यूज कर रहे होते हैं। तो अभी हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब क्या हुआ, किसी और लैंग्वेज पे मेरा ऐड नहीं चलेगा, यानी इसका मतलब गलत नहीं, ये ना होगा जर्मन कोई बंदा यूज करने लगा हुआ उस पर मेरा ऐड चल रहा है, फायदा ही कुछ नहीं है मुझे वहां पर ऐड चलाने का, कोई कन्वर्जन ही नहीं हो सकती है वहां पे। अब ये भी 2 चीजें हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ठीक है। कहता है भाई इसमें आपने क्या किया हुआ है, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स किए हुए हैं, फाइन कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूं, मतलब इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, इसको एज इट इज रहने दें। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑडियंस सेगमेंट, इस पर आ जाते हैं। अभी जो ऑडियंस सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग को डिफरेंट करता है, इसलिए कि जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें ऑडियंस टारगेट नहीं होती है, सॉरी, उसमें ऑडियंस हमारे पास टारगेट नहीं होती सही तरह से जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे भी हमने कहा भाई बैनर लगा दो, सड़क पे बैनर लगा दिए, इरेलीवेंट लोग भी देख रहे हैं, रेलिवेंट लोग भी देख रहे हैं। हमने कहा हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई 2 लाख हैंडबिल्स बनाए, रेलिवेंट लोगों के पास भी जा रहे हैं, इररेलिवेंट लोगों के पास भी जा रहे हैं। मगर यहाँ पर आकर हम ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं कि भाई हमारा ऐड
इस तरह के लोगों को दिखाओ, इन लोगों को दिखाओ, दूसरे लोगों को दिखाओ ही ना, ताकि हम अपनी कॉस्ट को सेव करें। सब उन लोगों को हमारा ऐड नजर आए जो उससे रिलेटेड हो, इसलिए हम ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं जी ऑडियंस टारगेट में क्या क्या आ रहा है। क्या क्या आ रहा है जी? ये क्या है? ये सारी की सारी आने लगी हैं। ब्राउज करें पहले, ये समझ लें, ये है ऑडियंस हमारी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हु दे आर। कहता है भाई वो लोग कौन हैं जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हो। डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स इनके बताओगे। डेमोग्राफिक्स में क्या आ जाता है? पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ऑनरशिप स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। कहता है इन चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं। यानी मैं जो ऐड दिखा रहा हूं, मुझे पता है कि भाई मैंने पेरेंट्स को दिखाना है। अगर तो मेरी ऑडियंस में पेरेंट्स शामिल हैं तो मैं यहां पर आऊंगा और इसको बता दूंगा। या मैं कहूंगा मैं मैरिड लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं या नॉन मैरिड लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं, या मैं कहता हूं इतने एजुकेटेड लोगों को मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूं। तो यहां आकर ये सारी चीजें किस में आ रही हैं हमारे पास? ये डेमोग्राफिक्स में आ रही है। ये सारी की सारी किस चीज में आ रही हैं? ये सारी की सारी ऑप्शंस डेमोग्राफिक्स में आ रही हैं। पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन। मिसाल के तौर पर इस पर आया, देखिए क्या लिखा हुआ है? करंट कॉलेज स्टूडेंट्स। अब ये ऑडियंस को वो गूगल कैसे टारगेट कर रहा है भाई? देखें, एक यूजर है, आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया था ना अपना। सो आपने अपना जीमेल अकाउंट जब बनाया था तो बनाते हुए कुछ डाटा प्रोवाइड किया था, पहला। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपने जब जीमेल बनाया तो अब आपने गूगल यूज करना शुरू कर दिया। हाँ, अब आप गूगल यूज कर रहे हैं ना। अब आपको गूगल यूज करते हुए आपके बिहेवियर्स के साथ, आपके यूजेज के साथ गूगल को पता लग रहा है कि भाई आप कौन है। वो सारा डाटा आपका इस तरीके से इकट्ठा कर रहा है, उसी बेसिस पर वो आपको चीजें दिखाने लगा हुआ है। ऐसी होता है ना, हम किस तरह की वीडियोस देखते हैं उसी तरह की आती हैं, हम किस तरह की सर्चेस करते हैं उसी तरह की आना शुरू हो जाती हैं। वही चीजें हमें वो ज्यादा रेकमेंड कर रहा होता है। सो ये डाटा उसके पास मौजूद है। सो मैंने कहा भाई करंट कॉलेज स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट्स। आगे देखें जरा, बैचलर डिग्री वालों को दिखाना है, एडवांस डिग्री वालों को दिखाना है। ये मैं वैसे समझाने के लिए सबको क्लिक करता जा रहा हूँ, अदरवाइज तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी ऐड है वो किससे रिलेटेड ऐड है। हम जो चीज सेल कर रहे हैं, क्या वो हमें स्टूडेंट्स को सेल करनी है? अगर हम स्टूडेंट्स को सेल कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स को चूज करेंगे। अगर मेरा एक्सपेक्टेड क्लाइंट स्टूडेंट नहीं है फिर तो हम स्टूडेंट को नहीं ना चूज करेंगे यहां से। अच्छा, उसके बाद और क्या था ऊपर? पेरेंटल स्टेटस। इस पर आए जरा, पेरेंट्स पे आए, देखें जरा कितना कुछ आ रहा है। पेरेंट्स ऑफ ग्रेड्स 6 to 12 ईयर्स, पेरेंट्स ऑफ टीन्स 13 to 17 ईयर्स। अब आपने यहां से भी डिसाइड करना है कि भाई आप जो ऐड दिखाने लगे हो वो किस एज के बच्चों वाले पेरेंट्स को दिखाना है। कि भाई इन लोगों की ये पेरेंट्स हैं और इनके बच्चों की एजेस इतनी है, तो आपने उन लोगों को दिखाना है ऐड अपना। सो यहां से हम इसको भी टारगेट करेंगे। आई होप ये वाला सेगमेंट आपको समझ में आया है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? होम ऑनरशिप स्टेटस। इसमें देख लो क्या आ रहा है? होम ऑनर्स के रेंटल। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मैं कोई मकानों के मुतालिक कोई ऐड चलाने जा रहा हूं, ठीक है, तो यहां से मैं देख लूंगा कि मुझे होम ऑनर्स पे जाना है कि रेंटर्स पे जाना है। उसके बाद क्या आ रहा है आगे? एम्प्लॉयमेंट। जी, एम्प्लॉयमेंट में क्या आ रहा है? इनको ऐड दिखाना चाह रहे हैं हम, किस इंडस्ट्री के लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। देखें, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब है कि जो जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर शो कर रहे होंगे कि वो इस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं गूगल से, तो गूगल उनको भी हमारा ऐड दिखाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आई है कि हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग कैसे कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स। पहले पे क्या लिखा हुआ है? ऑन यूज माई कॉन्टेंट फ्रॉम माई लैंड पेजेस, डोमेन पेज ऑफ यूज ओनली एसेट्स आई प्रोवाइड डायरेक्टली फॉर ऐड। ये ज्यादा बेहतर है। तो मैं कहता हूं भाई एसेट्स। एसेट्स के क्या मतलब है?
एसेट्स का मतलब है कि हम क्या ऑप्शंस अपने ऐड के साथ अटैच कर रहे हैं। अगर हम गूगल ऐड को थोड़ा सा 6 महीने पहले ले जाएं तो ये गूगल ऐड के साथ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, गूगल ऐड में मेरा मोबाइल नंबर नजर आए, सो इट इज अ टाइप ऑफ एसेट। अगर मैं कहूँ गूगल ऐड में मेरी बिजनेस लोकेशन नजर आए, इट इज अ टाइप ऑफ एसेट। अगर मैं कहूँ कि मेरी ऐड में हमारी साइट लिंक्स नजर आए, हमारी वेबसाइट के लिंक्स, अबाउट अस वाला पेज नजर आए, क्लिक करे कि उधर चला जाए, तो इसका मतलब है कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेट। आज से 6 माह पहले एसेट्स का जो नाम था वो एक्सटेंशंस था, यानी गूगल पहले इन्हें एक्सटेंशन, आप मेरा ही लेक्चर अगर 6-8 माह पहले का देखोगे तो ना यहाँ पर एसेट लिखा होगा ना मैं एसेट पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक्सटेंशंस के मुतालिक बता रहा हूँ। लेकिन अब अपग्रेड हो गया, उन्होंने एक्सटेंशंस को एसेट्स में चेंज कर दिया। ओके, आगे चलते हैं जरा। आगे क्या लिखा हुआ है जी? मोर सेटिंग्स। ये ऐड 2 हिस्सों में कंप्लीट होगा, आज नहीं होगा जी। ये क्या लिखा हुआ है? स्केड्यूल, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, कि भाई ऐड कब शुरू करोगे कब खत्म करोगे। आगे डेट मैंने कहा भाई 12 सितंबर को शुरू करनी है, चलो जी 12 नहीं करते, हम कहते हैं ऐड चलाना ही नहीं हमने, तो मैंने कहा 24 को मैं शुरू करूंगा। भाई ये कोई शर्त नहीं है कि भाई आज ऐड बना रहे हैं तो आज ही चलाएं। मैं आज ऐड बनाकर दिसंबर के लिए भी ऐड बना सकता हूँ, और मैं कल के लिए भी ऐड बना सकता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीक के लिए भी ऐड बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? एंडिंग डेट नन। और अगर आप चाहें, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड चल पड़ा, चलता ही रहेगा अंटिल आप रोकेंगे नहीं, ठीक है। जब आप रोकोगे तभी आपका ऐड रुकेगा। और अगर आप उसको डेट देना चाहते हो तो यहाँ पर एंडिंग डेट भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा 24 को शुरू हो, सर अगर मेरी वो पेमेंट एंड हो जाएगी फिर तो ऑटोमेटिक पैसे होंगे नहीं, चलेगा भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा 24 से लेकर हमने कहा भाई इसको चला लो 7 तक, फॉर एग्जांपल ये डेट दे दी है मैंने। नन का मतलब कोई डेट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ऐड रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। फिर आए मोर सेटिंग्स पे, आगे क्या लिखा हुआ है? ऐड स्केड्यूल। ऐड स्केड्यूल का क्या मतलब है कि भाई ऐड को, अब ये तो बता दिया कि दिनों की बात हो गई, ऐड चलाने के लिए दिनों की बात तो हमने कर ली। अब ऐड चलाने के लिए एक दिन में कौन सा टाइम होगा, यानी मिसाल के तौर पे मैं ऐड चला रहा हूँ कारपेट वॉशिंग वाले का, तो वो ऐड मैं कितने बजे से लेकर कितने बजे तक और वीक के कितने दिनों में चलाता हूँ। क्या मुझे 7 डेज अ वीक ऐड चलाना है, और क्या मुझे सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐड चलाना है, कि 24 आवर्स में ऐड चलाना है। अब साइंस क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको ये ज़हन में रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि भाई लोग डिजिटली यूज कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि कौन सा आपका कस्टमर है वो किस टाइम पर मोबाइल यूज कर रहा होगा? हम तो नहीं जानते। किसी टाइम पर भी उसकी इंटेंट क्या है, ठीक है। तो हम, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने ऐड को तो हम उससे कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देता हूँ कि भाई क्योंकि मेरी ऑफिस टाइमिंग 9 से 5 है तो मेरा ऐड भी 9 से 5 चलो, सो के 9 से 5 में मेरा ऐड चलेगा, तो मेरे कंपटीटर को तो पता लग गया, तो कहेगा मुझे ऐड चलाने की क्या जरूरत है, 5 बजे वो ऐड बंद करता है ना, तो मैं कम रेट्स के ऊपर 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक अपना ऐड चला देता हूँ। खाली प्लेटफॉर्म खाली छोड़ दिया ना हमने उसके लिए। सो हमें ऐड को असूलन 24 आवर्स में ही चलाना चाहिए, मगर ऐड के बैकअप के लिए भी कोई ऑप्शन होना चाहिए। मतलब मैंने तो कॉल ऐड चलाया हुआ, अब मैं कॉल ऐड तो नहीं चला सकता ना रात को 11 बजे कोई बंदा फोन किसको करेगा। अगर कर तो देगा, ऐड तो चल रहा है, कर तो कोई भी देगा, लेकिन उसे अटेंड कौन करेगा। तो हमें इसको भी देखना है। इसके लिए वहां बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हो सकती है। मतलब इसमें एक स्ट्रेटेजी तो ये हो सकती है कि भाई एक बंदे को हम डेडिकेट कर लें कि भाई रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक तुमने ऐड सुननी है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि रात वाले जो हम ऐड है वो कॉल ऐड ना चलाएं, रात को हम URL ऐड चला लें। कम से कम इंगेजमेंट, ऐसा तो ना खुला मैदान तो नहीं छोड़ा होगा ना हमने, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 5 तक हमारे कॉल ऐड चलते हैं, और 5 बजे के बाद हमारे जो है वो URL ऐड चलने शुरू हो जाए, क्योंकि उसके लिए हमें किसी बंदे को डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पर जा रहा है। मगर याद रखें हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी वहां पर आपने कोई व्हाट्सएप का बटन लगाया हो, तो कम से कम व्हाट्सएप पर ही कोई बंदा मैसेज दे रहा हो तो व्हाट्सएप पे तो कोई जवाब देना आसान है, ठीक है। तो ये कैसे हमने बताना है जरा ये भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे, ये लिखा हुआ है सैटरडे संडे, ये लिखा हुआ है मंडे, ये लिखा हुआ है ऑल डेज। अब आपकी चॉइस है आप किस वक्त चलाना चाहते हो।
मैं कहता हूँ भाई सुबह 9 बजे चलाना है मुझे ऐड, यहाँ पर आए जरा, ये 24 आवर्स का क्लॉक है, याद रखिएगा। गूगल ऐड में 24 आवर्स के क्लॉक में टाइमिंग सेट होगी, AM PM नहीं है, 24 आवर्स का क्लॉक है। देखिए नहीं है ना AM PM। तो अब मैंने बंद कर दिया मैंने। सही पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। मैं कहता हूं भाई ये चलेगा अच्छा, खुद से मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिएगा 17 का क्या मतलब है। 5 बजे ऐड मेरा बंद हो रहा है, ठीक है। ये मैंने टाइम सेट कर दिया 9 to 17, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं इस ऐड को चलाने वाला हूं। अब मैंने ऑल द डेज का हुआ है, अगर मैं इसमें से कुछ डेज कम करना चाहूँ तो मैं मंडे टू फ्राइडे करके सैटरडे को ऑफ भी कर सकता हूँ। ऐड 2 हिस्सों में बनना है, आधा ऐड हमने आज बना लिया, अब आधा ऐड हम अगले हिस्से में बनाएंगे। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड ग्रुप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम पहली दफा दूसरे पार्ट पे स्विच करके, यानी कि पहले हम किस लेवल पर थे, कैंपेन लेवल पर थे, अब हम किस लेवल पर शिफ्ट कर गए, अब हम ऐड ग्रुप लेवल पर शिफ्ट कर गए। ऐड ग्रुप लेवल होता क्या है जरा पहले ये, ठीक है, पहले जरा ऐड ग्रुप को समझ लें कि ऐड ग्रुप से मुराद क्या है। ऐड ग्रुप का मतलब यह है कि यहां पर आकर हमारा ऐड चलना कैसे है। देखें आपके ऐड में एक कैंपेन है, जब आपका ऐड चलता है तो आपके विजिटर को कैंपेन नजर नहीं आती, आपके ऐड में कीवर्ड्स हैं। जब आपका ऐड चलता है तो कीवर्ड्स भी नजर नहीं आते, मगर विजिटर कीवर्ड लिखता है ना भाई, तभी आता है ना। अगर कोई बंदा लिखेगा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज तो ही कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाला ऐड नजर आएगा, तो इसका मतलब कीवर्ड की बेसिस पर आपका ऐड चल रहा है। मगर वो जो चीजें मैं सेट कर रहा हूँ ऐड ग्रुप में वो भी मेरे कस्टमर को नजर नहीं आ रही है। तीसरे नंबर पर आता है ऐड, जो मैं ऐड डिजाइन करूंगा ना वो कस्टमर को नजर आएगा। लेकिन कस्टमर को कैसे नजर आएगा, जो काम मैं ऐड ग्रुप में करूंगा उसकी वजह से नजर आएगा। सो ऐड ग्रुप में आकर मुझे क्या बताने हैं, कीवर्ड्स। यहां पर आकर क्या करेंगे, पेंसिल से इस पे ऐड ग्रुप का नाम रखेंगे और ये रखें कीवर्ड्स आ रहे हैं। हमने वेबसाइट दी थी ना, उसने उस वेबसाइट से कीवर्ड्स पिक किए हैं। मतलब क्या किया है, उस वेबसाइट की रेफरेंस से उसने कीवर्ड्स बनाकर आपको दे दिए। और अगर आप देखें तो ये कौन से कीवर्ड्स हैं सारे, मैच टाइप के हवाले से। कौन बताएगा मुझे, मैच टाइप के हवाले से कीवर्ड्स कौन से नजर आ रहे हैं हमें। 3 तरह के कीवर्ड थे ना, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। तो ये कौन से कीवर्ड्स हैं, कैसे ब्रॉड, कैसे, क्यों है ब्रॉड। सर आपने जितने भी वो दिए थे उसके सारे यहाँ पे दे दिए, उसने डॉट भी दे दिए, आपने फ्रेज ऐड किए तो भी दे दिए। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने वो एक बंदे के पास मोबाइल लेकर गया था प्रीवियस क्लास में ना, दिखाया था ना मोबाइल, वो कीवर्ड दिखा रहा था आपको, पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड दिखा रहा था। तो जब मैं उसको एग्जैक्ट मैच करता था तो क्या करता था, उसको ब्रैकेट्स दिखाए थे, उसके सिंबल्स दिखाए थे ना, एक ब्रेस ब्रैकेट थी, एक डबल कोट थे और एक कुछ भी नहीं था। अभी इनको कुछ भी नहीं लगा हुआ ना कुछ। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे क्या है, ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है, इसलिए कि अभी हमने इनको किसी में इनक्लोज नहीं किया हुआ, ना हमने इन्हें डबल कोट्स में इनक्लोज किया है और ना ही हमने इन्हें ब्रैकेट में इनक्लोज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन से कीवर्ड्स हैं, ये ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ ना फर्नीचर क्लीनिंग, अब फर्नीचर तो वुड की होती है ना, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई वुड का तो काम ही नहीं करता, तो मैंने क्या किया, मैं कहा नहीं चाहिए मुझे, ये निकाल दिया एक। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा सोफा एंड कारपेट क्लीनिंग, मैं कहता हूँ भाई इसको मैंने बनाना था एग्जैक्ट, मैंने क्या किया, समझ आई बात, ब्रैकेट लगा दी ना। मैंने कहा भाई ड्रग क्लीनिंग नियर मी, मैंने कहा इसको मैंने बनाना है फॉर एग्जाम्पल फ्रेज, मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स लगा दूंगा। और मैं ये क्या रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ड्रग क्लीनिंग सर्विसेज, इसको मैं बनाना चाहता हूं ब्रॉड। अब क्या करूं, कुछ भी नहीं करना भाई, ऐसे ही ये ब्रॉड ही है। आपने जब कुछ लिख दिया कीवर्ड
तो वो ब्रॉड ही है। अगर आपने उसको कोई कोटेशन नहीं दी, ना कोई ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब वो ब्रॉड है। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। कीवर्ड इक्वल्स टू ब्रॉड मैच, क्या कहता है, कीवर्ड इक्वल्स टू ब्रॉड मैच। क्या इस तरह लिखोगे तो ये कैसा है, और डबल कोट्स में लिखोगे तो क्या होगा, ये फ्रेज मैच, और इस तरह लिखोगे तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट मैच। यही प्रैक्टिस किया मैंने यहाँ पे। ये ब्रैकेट नजर आ रही है, जरा ही मैंने जूम बड़ा कर दिया, इसको बुरा लग गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये कौन सा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी कीवर्ड की मैच टाइप क्या है, एग्जैक्ट मैच। और ये कीवर्ड की मैच टाइप क्या है, फ्रेज मैच। ठीक है ना, चलो अच्छा, अब हम जरा आगे देखें। बस इतना ही काम करना था। ऐड ग्रुप में क्या किया हमने, सिर्फ कीवर्ड्स बताए और कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड ग्रुप में हम क्या बताते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स बताने की साइंस क्या है, कहता भी मुझे अपनी वेबसाइट बता दो तो मैं कीवर्ड्स दे दूंगा आपको। दूसरा क्या कहता है, रिमूव करें इन कीवर्ड्स को जरा। दूसरा क्या कहता है, कहता है आप एक काम करें, मुझे यहां पर अपनी सर्विसेज बता दें। मैं कहता हूं देखिएगा जरा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा कारपेट क्लीनिंग, एंटर। कारपेट वॉशिंग, फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। ठीक है, फिर मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी। ये कीवर्ड नहीं लिख रहा, ये अभी मैं कीवर्ड्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स अपनी दे रहा हूं उसको। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने लिखा सोफा वॉशिंग, फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट सोफा वॉशर, कितने हो गए। फिर मैंने लिखा रग क्लीनिंग, फिर मैंने लिख दिया जी मैट्रेस क्लीनिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हुए हैं। ठीक है, कारपेट वॉश, सोफा वॉश, कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। अब एक और लगाते हैं, बल्कि एक और लिख लेते हैं जिसका कीवर्ड है अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज। लगा दिया मैंने काफी सारे। अब मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है नीचे कीवर्ड, है ना। अब मैंने उसको ये आइडियाज दिए हैं और मैंने कहा मुझे कीवर्ड दो। आगे अब उसने मेरे आइडियाज से कीवर्ड्स निकाल दिए। अब देखें ज्यादा से ज्यादा उसने वही कीवर्ड्स बनाए हैं जो प्रोडक्ट्स मैंने उसको दी थी। ठीक है, अच्छा अब ऐड ग्रुप बनाने की भी एक साइंस है, वो भी समझते हैं, बस यहीं पर फिर रखेंगे और अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि यहां तक का ऐड आपसे बनवाएं। ठीक है, ताकि आप लोग मुझे बताएंगे और फिर उसको हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसकी साइंस क्या है, मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि भाई पीक सॉल्यूशंस वाले एडवर्टाइज करना चाहते हैं और अगर गूगल ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा पीक सॉल्यूशंस की सर्विसेज क्या हैं। तो सुबह से मैं लेकर रात तक इनकी सर्विसेज भी गिनवाऊँ। अगर आप तो सुबह के टाइम पे ये एकेडमिक कोर्सेज करवाते हैं, और जब एकेडमिक कोर्सेज में कहें तो हम कहते हैं भाई FSC भी करवाते हैं, ये ICOM भी करवाते हैं, FA भी करवाते हैं, फिर मैं कहता हूँ BA भी करवाते हैं, फिर BSc भी करवाते हैं, फिर BCom भी करवाते हैं, फिर BBA भी करवाते हैं, फिर BS भी करवाते हैं। अब कितने सारे प्रोग्राम्स हो गए। उसके साथ साथ पैरेलल शॉर्ट कोर्सेज भी करवाते हैं, फाउंडेशन भी कराते हैं, वेब डिजाइनिंग भी करवाते हैं, वेब डेवलपमेंट भी करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करवाते हैं, अकाउंटिंग भी करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश। अब कितनी सारी प्रोडक्ट्स हो गई। अब मैं एक ऐड बना रहा हूँ, अब ये सारे कीवर्ड्स हैं ना इनके। अब आपको लग रहा है कि इतने सारे कीवर्ड लिखने से खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी, पकेगी ना खिचड़ी। गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई करते क्या हो।
इतना कुछ लिख रहे हो, असल में क्या काम है आपका वो भी मुझे बता दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गूगल हमें कहता है कि भाई आपने जब ऐड बनाना है ना तो अपने कीवर्ड्स को डिवाइड कर दो, अपने कीवर्ड्स को डिवाइड कर दो ग्रुप्स में। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पहला ग्रुप है एकेडमिक प्रोग्राम्स, दूसरा ग्रुप है शॉर्ट कोर्सेज, तीसरा ग्रुप है प्रोफेशनल कोर्सेज, चौथा ग्रुप है लैंग्वेज कोर्सेज। ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं? बेसिकली ऐड ग्रुप्स। वो कह रहा है अपने ऐड ग्रुप्स बनाओ। एक ऐड ग्रुप बनाओ एकेडमिक्स का, उसके अंदर आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं ना एकेडमिक के वो डाल दो। शॉर्ट कोर्सेज वाला जितने शॉर्ट कोर्सेज के कीवर्ड्स हैं उसमें डाल दो। प्रोफेशनल कोर्सेज का जितने प्रोफेशनल कोर्सेज के कीवर्ड्स हैं उसमें डाल दो। और इंग्लिश कोर्सेज का, इंग्लिश प्रोग्राम्स का जितने भी आइल्स के और स्पोकन इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं उसमें डाल दो। अब क्या हुआ? अब गूगल को भी समझ में आ गया कि मैं ऐड कैसे दिखाना चाह रहा हूँ। अब पिछले स्टेप में मैंने किया क्या था, मैं तो एक बजट लेकर आया था, मैंने तो कहा था ना 1000 रुपया, 1000 रुपये का ऐड चलाना था फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ग्रुप्स मैंने कितने बना लिए आगे से? 5 बना लिए, 4 बना लिए। हर ग्रुप में मैंने सपोज कर लेते हैं कि अपने 10-10 कीवर्ड भी लगा दिए, तो इसका मतलब है कि ऐड तो बड़ा बन गया काफी, ठीक है ना। अगर 5 भी हैं तो भाई 50 से तो ऊपर कीवर्ड ही हो गए हमारे हर ग्रुप में। मगर हमने गूगल को क्लियर कर दिया। अब होगा क्या, मेरा बजट जो है वो इन ऐड ग्रुप्स पे डिवाइड हो जाएगा और गूगल ऐड की डिलीवरी शुरू कर देगा। अब लाजमी बात है, जब मेरे इतने सारे ग्रुप्स हैं तो मेरे ऐड भी इतने होंगे। हर ऐड ग्रुप के लिए एक अलग ऐड होगा, यानी कि मेरा एकेडमिक प्रोग्राम का अलग ऐड होगा, मेरा शॉर्ट कोर्सेज का अलग ऐड बनेगा, यानी जितने ऐड ग्रुप्स उतनी एड्स। अब कोई भी बंदा सर्च करता है आकर किसी एक चीज को, तो सिर्फ वही वाला ग्रुप एक्टिवेट होगा, दूसरे ग्रुप को एक्टिवेट नहीं होना। अब एंड ऑफ द डे क्या होगा, जब मेरा 1000 रुपया कंज्यूम होगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा ऐड ग्रुप रिस्पॉन्स कर रहा है और कौन सा ऐड ग्रुप रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मेरा पूरा बजट होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा ऐड ग्रुप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे होंगे तो मे भी मेरा बजट जल्दी कंज्यूम हो जाए। और मैंने यूज क्या किए हुए? एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ मैं लेकर चला हूं। शुरू में मुझे हमेशा एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ लेकर चलना है, क्योंकि एग्जैक्ट कीवर्ड्स तो हैं हमारे, एग्जैक्ट कीवर्ड्स तो हैं ना जिनके ऊपर काम होने लगा हुआ है। हाँ, यूं मैं कर सकता हूं कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ साथ हम शॉर्ट कीवर्ड्स पे भी आ जाएं, लेकिन शॉर्ट कीवर्ड्स को भी मैं एग्जैक्ट कीवर्ड की कैटेगरी में ही ले लूंगा। जैसे कि वो ना एमडी कैट प्रिपरेशन, 2 वर्ड्स शॉर्ट कीवर्ड, कारपेट वॉशिंग 2 कीवर्ड्स शॉर्ट कीवर्ड, कारपेट क्लीनिंग 2 कीवर्ड्स शॉर्ट कीवर्ड। तो मैं शॉर्ट कीवर्ड भी ले लूंगा और लॉन्ग कीवर्ड्स भी ले लूंगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है ऐड ग्रुप का, यानी अगर मैंने 2000 रुपए लगाए और 3 ऐड ग्रुप्स बनाए तो मेरे 2000 रुपए डिवाइड हो जाएंगे 3 ऐड ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और जो ऐड ग्रुप मेरा अच्छा रिजल्ट कर रहा होगा उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मुझे भी पता लग जाएगा कि कल मैंने ऐड कैसे चलाना है। चलिए इसको इंशाल्लाह यहाँ